कुछ जगह आपकी आत्मा को छू जाती है, जहाँ आसमान ज़मीन को छूता है और बर्फ़ जैसी सफ़ेदी दूर तक फैली हुई रहती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई। यहाँ कदम रखते ही एक अजीब सी शांति आपके अंदर समा जाती है। यह है भारत का सफ़ेद रेगिस्तान सांबर। जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सांबर में मौजूद है ये सफ़ेद रेगिस्तान, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यह झील न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने अनोखे सफ़ेद रेगिस्तान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की ज़मीन पर फैला नमक सूरज की रोशनी में चमकता है, जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी। तो दोस्तों, अभी हम हैं एक सफ़ेद रेगिस्तान में, और इस सफ़ेद रेगिस्तान में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच खड़े हैं। ये सफ़ेद रेगिस्तान जहाँ तक नज़र जाती है वो सफ़ेद रेगिस्तान ख़त्म नहीं होता, और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे सूरज का पूरा प्रतिबिंब इस इलाके पे पड़ता है, तो एक अलग ही अनुभव आपको फील होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है राजस्थान का कच्छ, या आप कह सकते हैं रन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के दिल में बसी सांबर लेक एक अमेजिंग नेचर वंडर है, जो 190 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक है, और यह इतनी विशाल है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यहाँ सॉल्ट फार्मिंग एक एशियन ट्रेडिशन है, जहाँ लेक की सरफेस पर हज़ारों चमचमाते नमक के पैन सूरज की रोशनी में आईने की तरह चमकते हैं। ये लेक सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, अभी हम हैं रन ऑफ राजस्थान में। जी हाँ, हम हैं अभी सांबर में, और जैसे धोलावीरा में और रन ऑफ कच्छ में रोड टू हेवन है, वैसे ही ये ट्रैक टू हेवन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ नमक के रेगिस्तान दिखेंगे, नमक की खेतियाँ जहाँ पे होती है, और दूर दूर तक ये रंग बिरंगी आपको क्यारियाँ मिलेगी जिसके अंदर नमक को स्टोर किया जाता है। सांबर का इतिहास यहाँ से शुरू नहीं है, ये इतिहास शुरू है जब यहाँ पे सिल्क रूट के थ्रू जो ट्रेड किया जाता था तिब्बतियन बॉर्डर से और यूरोप तक, तो सांबर उसके अंदर मेन पॉइंट था। सांबर के थ्रू जो ट्रेडर्स होते थे वो यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे नमक का व्यापार होता था। पहले के ज़माने में पहले जब ये ट्रैक्स नहीं बने थे, ब्रिटिश एरा से पहले, यहाँ पे जो यहाँ के आदिवासी लोग थे वो यहाँ पे इन जगहों पे बड़े बड़े खड्डे करते थे, और उसके अंदर पानी को जमा करते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। और यहाँ पे पानी जमा होने के बाद वो जब पानी सूखता था तो फिर नमक के छोटे छोटे हिस्से निकलते थे, और उसको वो ट्रेड करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश एरा आया तो फिर उसके बाद इन्होंने ये पूरा हिस्सा डेवलप किया। ये ट्रैक्स और ये सारी चीज़ें ब्रिटिश एरा के टाइम पे ही डेवलप हुए थे, और उस समय के बाद यहाँ पे इस चीज़ को जो मार्केट के अंदर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा पब्लिसाइज हुआ ये चीज़। सांबर झील के विशाल सॉल्ट फार्मिंग ट्रैक्स अपनी अनोखी बनावट और बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इन ट्रैक्स पर नीटली डिवाइडेड सॉल्ट पैन्स देखे जा सकते हैं, जो झील की सरफेस पर परफेक्ट ज्योमेट्री की तरह दिखाई देते हैं। यह नज़ारा न केवल खूबसूरत है, बल्कि सांबर के हिस्टोरिकल और कल्चर हेरिटेज को भी दर्शाता है। सांबर झील का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना उसका सौंदर्य। कहा जाता है कि यह झील प्राचीन समय में शाकंभरी देवी की कृपा से बनी थी। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह झील लाखों सालों से प्राकृतिक नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है।
नमस्कार जी। तो ये आप इसके बारे में जो शाकंभरी देवी का मंदिर के बारे में कुछ जो इनकी मान्यता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हैं? माता जी शाकंभरी माता का मंदिर ये 2500 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर अखंड ज्योत चल रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पर अखंड ज्योत चल रही है जो उसी टाइम से चल रही है और ये इस ज्योत को कोई नष्ट नहीं कर पाया। मुगल बादशाह भी आए थे, बादशाह जहांगीर। शाकंभरी माता मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे भक्तों की गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर देवी शाकंभरी को समर्पित है, जिन्हें माता अन्नपूर्णा और देवी अन्न की संरक्षिका के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, सांभर में जितना नमक निकलता है, जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे 1.5 मिलियन टन नमक पूरे साल में यहाँ पे निकलता है। और आपको एक रोचक बात बताता हूँ कि अगर आप 1.5 मिलियन टन नमक को एक पहाड़ के ऊपर रखें तो आपको पता है कि 5 एफिल टावर को आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो उतना बड़ा ये पहाड़ होगा। एक सबसे दिलचस्प बात यह है, तो सोचिए सांभर कितना नमक आपको देता है। और कभी ना कभी आपने भी सांभर का नमक चखा होगा। और सांभर की एक खासियत यह है कि इस सफ़ेद रेगिस्तान में आपको ऐसा लगेगा कच्छ में है। सांभर गांव के रंगीन घर इस जगह की पहचान और जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ के घरों के चटकीले रंग गांव को एक जीवित और खूबसूरत रूप देते हैं। हर घर अपनी अलग कहानी और संस्कृति दिखाता है। इन रंगीन घरों के बीच चलते हुए आपको यहाँ के लोगों की सादगी और अपनापन महसूस होता है। यह जगह आपको भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन से एक नई दुनिया से मिलवाती है। सांभर की गलियों में और यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ के घर और उन पे इतने खूबसूरत कलर आपको मतलब आपके मन को बहुत ही सुकून देते हैं। और यहाँ का अभी भी ये पुराना आर्किटेक्चर आपको ऐसा लगेगा और ये घर और ये बनावट आप जैसे बहुत ही पुराने समय में वापस आ गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। मैं सांभर में था तो मुझे यहाँ के अनोखे सांभर फेस्टिवल से रूबरू होने का मौका मिला। ये फेस्टिवल सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि इस जगह की संस्कृति, परंपरा और विरासत को करीब से महसूस करने का जरिया है। सांभर फेस्टिवल में हर तरफ रंग, संगीत और उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ की लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और राजस्थानी व्यंजन इस जगह की पहचान को और ख़ास बनाती है। तो अभी मैं हूँ सांभर फेस्टिवल में और यहाँ पे जो रंग बिरंगे आपको अपनी राजस्थान की हेरिटेज और जो कल्चर है और जो ट्रेडिशंस हैं उन सब का एक शोकेस है जो यहाँ पे मुझे देखने को मिला। और यहाँ पे जो लोक और संगीत है, लोक संगीत का जो फोक संगीत का जो मिक्सचर है यहाँ पे दिखाया गया है सांभर फेस्टिवल में, वो बहुत ही मनमोहक और अद्भुत है। तो सांभर कभी भी राजस्थान में सांभर को आए तो सांभर फेस्टिवल के टाइम पे और ज़रूर आइए। ये थी मेरी सांभर झील की खूबसूरत यात्रा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जहाँ इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ का शांत वातावरण, दूर दूर तक फैला सफ़ेद नमक। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये झील एक बेहतरीन जगह है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।